अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश ओडेज का प्रणाम। मित्रों, कई बार अनेकों बार बार ये प्रश्न आता है कि मंत्र की सिद्धि क्या होती है, मंत्र को सिद्ध करना कितना आवश्यक है किसी मंत्र जप करने वाले के लिए, और मंत्र सिद्धि के लक्षण क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा मंत्र सिद्ध हो चुका है। जल्दी जल्दी पूरा करेंगे, लेकिन सारा कवर करने का प्रयास करेंगे। तीनों मूल प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करूंगा अपनी समझ से, अपने अनुभव से, गुरुमुख से, ग्रंथों की वाणी से, शास्त्रों की वाणी से। पहला प्रश्न, मंत्र सिद्धि क्या है। सबसे पहले तो यह समझिए कि मंत्र क्या है। मंत्र मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा मंत्र क्या है, इसके बारे में मैंने पूरे 2 बड़े बड़े वीडियोस, इस पूरे विषय को लेके बड़े बड़े वीडियोस मैंने बना रखे हैं। उन वीडियोस पे आप जाइए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, लास्ट में भी एंड स्क्रीन पे भी दोनों वीडियोस में डाल दूंगा, उसमें जाइए जरूर। अगर आप मंत्र में रुचि रखते हैं, मंत्र साधना में आपकी अगर रुचि है, जरा सी भी आपको करने की इच्छा है, तो वो दोनों वीडियोस आपके लिए रामायण के बराबर है, जरूरी है, संविधान के बराबर है। वो दोनों वीडियोस देखना बहुत आवश्यक है। चलिए, मंत्र क्या है वो छोड़ो अभी। मंत्र की सिद्धि क्या है। जब आप किसी मंत्र को जपना शुरू करते हैं, किसी मंत्र का आलंबन आप लेते हैं, तो किसी न किसी देवता से कनेक्ट होते हैं। देवता मंत्रों के वश में होते हैं, और आप जब मंत्र को अपने वश में कर लेते हैं लगातार जपते हुए, तो वो देवता आप पर कृपा करते हैं। आपको जो भी वस्तुएं, जो भी भोग योग रोग आपको जो भी प्रदान करते हैं, वो मंत्र सिद्धि कही जाती है। उस मंत्र का उपयोग करके आप अपने जीवन में कोई भी काम आप कर सकते हैं, अगर मंत्र सिद्ध हो जाए। मंत्र सिद्धि इसे बोलते हैं। उस मंत्र को जपने से आप अपना मनचाहा कार्य आप कर सकते हैं, उस देवता से अपनी बात मनवा सकते हैं। ये है मंत्र सिद्धि। ठीक है, क्या मंत्र सिद्धि आवश्यक है। अरे भाई, क्यों नहीं आवश्यक है। जब आपको देवताओं से बात मनवानी है, अपने काम करवाने हैं, तो मंत्र सिद्धि तो आवश्यक है ही सही, है ना। मंत्र सिद्धि क्यों नहीं आवश्यक है। हाँ, लेकिन इसमें दो बातें हैं। देखिए, आम व्यक्ति जो है ना, कोई सामान्य पूजा पाठी व्यक्ति अगर मंत्र सिद्धि साधना इतना बड़ा विषय है, इतना गूढ़ गंभीर विषय है, इतना गहरा विषय है कि हर आम व्यक्ति मंत्र सिद्धि के क्षेत्र में नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें तांत्रिक प्रक्रियाएं होती हैं, उसमें पूरे रिचुअल्स होते हैं, पूरे उसके अंदर सिमेट्री होती है, ज्योमेट्री होती है, उन चीज़ों को फॉलो करना होता है मंत्र सिद्धि के लिए। तो अब क्या किया जाए। मंत्र सिद्ध ना करें, कोई बात नहीं। अगर आप मंत्र सिद्ध ना करना चाहें, नियमित निश्चित संख्या में अगर आप कोई मंत्र जपते हैं, तब भी वो मंत्र सिद्ध होगा, और आपको उसका कमोबेश उसका आपको जो है परिणाम प्राप्त होगा। सिद्धि की गिनती में नहीं आ सकता, हालांकि क्योंकि सिद्धि के लिए तो देखिए बहुत सारे रिचुअल नियम पालन करने पड़ते हैं। फिर भी जब आप देखिए, मेरा मानना ये है कि इस संसार में, इस सृष्टि के अंदर कुछ भी किया हुआ, कहा हुआ, सोचा हुआ कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। कहीं न कहीं कुछ न कुछ, कभी न कभी उसका इम्पैक्ट, उसका असर, प्रभाव आपके जीवन में आपसे जुड़ी हुई चीज़ों पे कभी न कभी होगा। चाहे वो मानसिक रूप से हो, चाहे आध्यात्मिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, बौद्धिक रूप से हो, कहीं न कहीं जाके वो अपना असर दिखाएगा। किया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो मंत्र जो आप जप रहे हैं, उसका भी कुछ न कुछ तो लाभ होगा ही होगा। हो सकता है आपको 1 करोड़ रुपए की लॉटरी ना लगे, लेकिन मानसिक रूप से या आपके आसपास की चीज़ों पे कुछ न कुछ स्लाइट आपको असर पड़े। ये बात है मंत्र सिद्धि। अब मंत्र सिद्धि की आवश्यक है, आम व्यक्ति के लिए नहीं आवश्यक है, ऐसा जरूरत नहीं। नियमित रूप से एक साधना करते जाइए, कहीं ना कहीं वो छोटी छोटी मात्रा में, हल्की हल्की मात्रा में आपको असर करेगा। सिद्धि के महान जो लक्षण है वो आपके सामने समझ में नहीं आएंगे, वो परिलक्षित नहीं होंगे, वो दिखाई नहीं देंगे, लेकिन काम फिर भी छोटे मोटे हो जाएंगे। मंत्र सिद्धि पे आऊंगा मैं, मंत्र सिद्धि के लक्षणों पे आऊंगा। चलो आ ही जाते हैं। अब मंत्र सिद्धि के लक्षण क्या हैं। अगर आप मंत्र साधना में हैं, अभ्यास करते हैं, तो इसके लक्षण क्या है। कैसे पता चलेगा कि मेरा ये अमुक मंत्र सिद्ध हुआ है कि नहीं है। सुनिए, देखिए, बहुत बड़ा विषय है, तो मैं इसको जल्दी जल्दी एक ही वीडियो में बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। वीडियो बहुत काम का होने वाला है, प्लीज रुके रहिए, देखिए। मंत्रों के बारे में अद्भुत जानकारी देने जा रहा हूँ। मंत्र की सिद्धि,
शास्त्रों में, हमारे शास्त्रों में मंत्र की सिद्धियां 4 प्रकार की बताई गई हैं। एक प्रकार की कोई सिद्धि नहीं होती, 4 प्रकार की सिद्धियां होती हैं। महासिद्धि, गौण सिद्धि, क्षुद्र सिद्धि और परम सिद्धि, 4 प्रकार की सिद्धियां होती हैं। महासिद्धि जिसको बोला जाता है, उसके अंदर अष्ट सिद्धियां समाहित हैं। जो 8 सिद्धियां जो हनुमान जी को प्राप्त थीं, वो सिद्धियां महासिद्धि के अंतर्गत आती हैं। अगर आपकी ये 8 सिद्धियां या इनमें से कोई एक सिद्धि अगर आपको प्राप्त हो चुकी है, तो आप महासिद्धि के करीब आ चुके हैं। 8 सिद्धियां कौन कौन सी, इसके ऊपर मैं एक अलग से एक पर्टिकुलर एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। 8 सिद्धियां और 9 निधियां कौन सी हैं, उसके क्या प्रभाव है, उसके ऊपर एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा। 8 सिद्धियां, अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, ईशित्व, वशित्व, प्राकाम्य, प्राप्ति, ये 8 सिद्धियां, इनके क्रम ऊंचे नीचे हो सकते हैं। ये 8 सिद्धियां हैं, इनके अर्थ बाद में बात करेंगे किसी वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये महासिद्धि के अंतर्गत आती हैं। अब इसके बाद दूसरे नंबर की सिद्धियां होती हैं गौण सिद्धियां। गौण सिद्धियां 10 प्रकार की होती हैं। महासिद्धियां 8 प्रकार की थी, गौण सिद्धियां 10 प्रकार की होती हैं। इनमें सबसे पहले आती है अनूर्मी। मैं नाम ले रहा हूं सिर्फ, इनके मतलब कभी बाद में समझा दूंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सिर्फ आप थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए, लेकिन अंत में मैं आपको समझाऊंगा कि लक्षण है क्या, वास्तव में क्या क्या दिखाई देते हैं प्रैक्टिकली, उस पर भी बात करेंगे। थोड़ा सा धैर्य रखिए, सुनिए, टेक्निकल लैंग्वेज है, थोड़ी तकलीफ हो सकती है, लेकिन सुनते रहिए। पहले बताया गौण सिद्धियों में पहली है अनूर्मी सिद्धि, दूसरी दूरश्रवण सिद्धि, तीसरी दूरदर्शन सिद्धि, चौथी मनोजव सिद्धि। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, ऐसा सुना है ना, हनुमान जी के पास ये सिद्धि थी मनोजव। हनुमान जी के पास तो सारी सिद्धियां थी। 4 सिद्धियां तो ये अनूर्मी, दूरश्रवण, दूरदर्शन, मनोजव। कामरूप, परकाय प्रवेश, स्वच्छंद मरण। कामरूप सिद्धि, परकाया प्रवेश जिसको बोला जाता है, दूसरी 6ठी परकाया प्रवेश, फिर 7वीं स्वच्छंद मरण, इच्छा मृत्यु, जो महात्मा भीष्म को प्राप्त थी। फिर है देव क्रीडानु दर्शन, देवताओं की क्रीड़ाओं के दर्शन इसके अंदर होते हैं। फिर यथा संकल्प सिद्धि, जो भी संकल्प आप करते हैं उसकी सिद्धि हो जाना, उस मंत्र के द्वारा जो जो आप सोचते हैं वो सब सिद्धियां हो जाना, यथा संकल्प सिद्धि। ये गुण। अप्रतिहत गति सिद्धि, यानी वो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति सृष्टि में कहीं भी विचरण कर सकता है। नारद मुनि, भगवान नारद मुनि को यह सिद्धि प्राप्त थी। अनूर्मी का मतलब चलिए मैं बता देता हूं। पहली सिद्धि थी गौण सिद्धियों में अनूर्मी सिद्धि, मतलब ऐसा व्यक्ति कभी बूढ़ा नहीं हो सकता, कभी बीमार नहीं होता, अजर अमर ऐसा व्यक्ति नहीं होता, उसको शोक नहीं होता, उसको भूख नहीं लगती, उसको प्यास नहीं लगती, उसके चेहरे पे कभी झुर्रियां नहीं आती, तेज हमेशा बरकरार रहता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा जवान रहता है, उसको बुढ़ापा नहीं आता और कभी किसी प्रकार का रोग नहीं लगता। अनूर्मी सिद्धि। दूसरा बताया दूरश्रवण सिद्धि। दूर श्रवण यानी दूर की बातें जो सुन लेता है, बहुत दूर की बातें जिसको सुनाई दे जाती हैं, कहाँ क्या चल रहा है, ये सिद्धि। दूरदर्शन सिद्धि, दूर की चीजों को, अत्यंत दूरी की जो चीजें हैं, उसको घटनाएं उसको दिखाई देने लगती हैं, वो दूरदर्शन की सिद्धि। चौथी मनोजव सिद्धि। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, मनोज अपने मनोवेग से, अपने मन के वेग से इच्छित स्थान पर जाने की सिद्धि को मनोजव सिद्धि कहा जाता है। तो बताए कामरूप सिद्धि। कामरूप सिद्धि का अर्थ है अपनी इच्छा अनुसार ऐसा व्यक्ति अपना रूप धारण कर सकता है। इच्छाधारी सिद्धि बोलिए इसको। कामरूप सिद्धि यानी इच्छाधारी सिद्धि, अपनी इच्छा अनुसार वो अपना रूप रंग, अपना जो है वर्ण चेंज कर सकता है। परकाय प्रवेश। परकाय प्रवेश का अर्थ है वही सिंपल जो परकाय प्रवेश, किसी और की काया के अंदर प्रवेश कर जाना, ये परकाया प्रवेश की सिद्धि होती है, बहुत ऊंची सिद्धि है। मरण सिद्धि यानी इच्छा मृत्यु जिसको होती, महात्मा भीष्म को जो थी, अपनी इच्छा से मृत्यु, काल के क्रम से जो है उसके भी विपरीत विरोध में जाकर अपनी इच्छा अनुसार अपनी मृत्यु का वर्णन करना। मरना तो सबको है, किसी भी कोई भी सिद्ध हो, सब मरना सबको होता है, लेकिन अपनी इच्छा से अपनी मृत्यु का वर्ण करना, यह होता है स्वच्छंद मरण की सिद्धि या इच्छा मृत्यु। देव क्रीड़ानु दर्शन, देवताओं की क्रीड़ाओं का दर्शन। देवता क्या क्या कर रहे हैं, यहां से आप स्वर्ग को देख लोगे, क्या चल रहा है, कहाँ है ईश्वर। ऊपर टेलीस्कोप लगा के देखोगे तो भौतिक पिंड दिखाई देंगे, गैसीय उल्का पिंड और ये गैसों के पिंड नजर आएंगे। लेकिन देव क्रीडानु दर्शनन की ये सिद्धि जब आ जाती है तो इनका असली रूप इनके अंदर वास्तव में क्या है कि नहीं। आंखें बंद की और देवता क्रीड़ा करते हुए आपको जिस देवता का आप ध्यान करेंगे वो देवता आपको दर्शन देंगे। देव क्रीडानु दर्शन। संकल्प सिद्धि, नाम से ही समझ में आता है कि जो संकल्प व्यक्ति करता है, जो जो कामना करता है, जो जो इच्छा करता है,
वो उसकी सिद्ध हो जाए। देखिए, एक बीच में एक बात टोकता हूँ, बीच बीच में मुझे काम की बातें याद आ जाती हैं तो मैं बोल देता हूँ। कोई भी सिद्धि हमेशा मेरिट्स लेके नहीं आती है, कुछ ना कुछ डीमेरिट्स लेके आती है। हर सिद्धियां जो मैंने आपको बताई ना, इतनी अच्छी अच्छी सिद्धियां, इनके प्लस पॉइंट्स होते हैं, इनके बहुत भयानक माइनस पॉइंट्स भी होते हैं। देव क्रीडानु दर्शन, देवताओं को आपने कब किस टाइम पे देख लिया, किस क्रीड़ा में वो थे, आपको श्राप मिलेगा। जो आपको नहीं देखना चाहिए वो देख लिया तब भी श्राप मिलेगा। काल के क्रम को रोक के आप अपनी इच्छा मृत्यु को आपने पकड़ रखा है, तो आखिर प्रकृति से आप चैलेंज तो कर रहे हैं ना प्रकृति को, तो कहीं ना कहीं उसका दोष भी आपको भोगना पड़ेगा। यथा संकल्प सिद्धि, जो सोचेंगे वो हो जाएगा। अब हमेशा व्यक्ति पॉजिटिव तो नहीं सोच सकता, कभी उसके दिमाग में नेगेटिव ख्याल आ गया, वो मंत्र दिमाग में आ गया, कुछ ऐसा हो गया, क्योंकि ये तो भैया माया है, परमात्मा की लीला है। परमात्मा जो आपसे सोचवाएगा वो आप सोचोगे, उसको जब आपको तबाह करना होगा इन सिद्धियों के माध्यम से आपको तबाह कर देगा। नेगेटिव आ गया दिमाग में, अरे चलते चलते विचार आ गया, गाड़ी चलाते कहीं मेरा एक्सीडेंट हो गया तो कोई, तो सिद्धियों के विषय में इतना लालायित रहना अच्छी बात है। मैं भी रहा था जब मैंने जब अपने साधना जीवन की शुरुआत की थी, तो सबका ऐसा ही होता है कि वशीकरण की सिद्धि आ जाए और ये आ जाए, और कहीं मुझे बड़ा ये था कि एक स्थान पे दूसरे जाने का मन हो जाए, वो सिद्धि जो है ना, तो उसका मुझे बड़ा था कि मैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाऊं 1 मिनट में। तो ये इस सिद्धि के लालच में मैंने अपना शुरू किया था। धीरे धीरे ज्ञान आता है, चीजें समझ में आती हैं। जब आप इस क्षेत्र में पूरे डूब जाते हैं तो सिद्धियों के पीछे नहीं भागते। इसका भी बताऊंगा मैं, वीडियो लंबा होने वाला है, प्लीज रुके रहिए, देखिए जरा। तो फिर अंत में मनोज, ये अंत में यथा संकल्प सिद्धि के बाद अंत में अप्रतिहत गति सिद्धि, उसको कोई रोक नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति को दुनिया में कोई रोकने वाला नहीं होता। उसको जहां जाना होता है, वो जैसे जाना होता है वो जाता है। उसके लिए अपने आप व्यवस्था होती है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा करनी होती है तो उसको वीजा की आवश्यकता नहीं है, वो यहीं से जाएगा। अब इसका मतलब, इसके कई अर्थ हो सकते हैं। उस जमाने में लोग चले जाते थे, ऐसा हमारे पुराण कहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ बैठे बैठे भी सशरीर वो अपने मानसिक रूप से वहां के दर्शन करके आ जाएगा। लोगों को लगेगा कि ये पंडित अखिलेश उदित जी यहाँ बैठा है, लेकिन पंडित तो वहां जा रहा है कैलाश मानसरोवर के दर्शन करके, लिटरली उनको टच करके आ जाएगा। ये अप्रतिहत गति सिद्धि, कोई उसको रोकने वाला नहीं होता। ये 10 गौण सिद्धियां होती हैं। पहली महासिद्धि में 8 अष्ट सिद्धियां जो मैंने बताई, और दूसरी ये गौण सिद्धियों में 10 सिद्धियां ये इस प्रकार से होती है। ये महासिद्धि से थोड़ी नीचे मानी जाती है। अब तीसरी होती है क्षुद्र सिद्धियां, जो गौण सिद्धियों से भी और नीचे की होती हैं। क्षुद्र यानी छोटी छोटी सिद्धियां। अब सुनिए छोटी सिद्धियां कितनी छोटी हैं। त्रिकालज्ञता, त्रिकालज्ञता, त्रिकाल का ज्ञान हो जाना, त्रिकाल को जान लेना, तीनों कालों का ज्ञान जिसको हो जाता है, भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान, इस सिद्धि के प्राप्त होने पर ऐसे व्यक्ति को हो जाता है। क्षुद्र सिद्धि है, सबसे छोटी सिद्धि है। जो अद्वंद्वता, अद्वंद्वता यानी किसी से कोई झगड़ा नहीं होना। इस दुनिया में उसका कोई शत्रु नहीं रहता है। द्वंद्व सिद्धि में हमेशा वो हर चीज को अपने अनुकूल बना लेते हैं। उसको गर्मी सर्दी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी चीज का कोई असर नहीं होता। सुख में सुख नहीं, दुख में दुख नहीं, किसी चीज से उसका कोई स्ट्राइफ उसका होता ही नहीं, कोई संघर्ष उसका होता ही नहीं। वो अद्वंद्व सिद्धि होती है। ये क्षुद्र सिद्धि, छोटी सिद्धि बता रहा हूं, मामूली सिद्धि। परचित्ताद्य विज्ञता, अब पर चित्त अभिज्ञता यानी दूसरों के चित्त को जान लेना। ये एक और इसकी तीसरी सिद्धि है, क्षुद्र सिद्धि की तीसरी सिद्धि। दूसरों की मन की बातों को जान लेना, दूसरों के स्वप्नों को जान लेना, अपने स्वप्नों को जान लेना, स्वप्नों के रहस्य को जान लेना। थॉट रीडिंग और माइंड रीडिंग जो भी ये गेम चल रहा है ना, वो यही चीज है। तो दूसरों के मन की बात को जान लेना जो है परचित्ताद्य विज्ञता। ये फिर अगला है क्षुद्र के अंदर चौथा प्रतिष्ठंभ सिद्धि। प्रतिष्ठंभ सिद्धि का अर्थ होता है ऐसे व्यक्ति को धूप धूल धुआं धक्का अग्नि गर्मी पंच महाभूत के वेग, अंदर के वेग बाहर के ताप, कुछ उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। किसी चीज का उस पर अग्नि उसको जला नहीं सकती, पानी उसको गला नहीं सकता, भाई जी उसको तड़पा नहीं सकता। पता नहीं कितनों को ये बात समझ आई होगी। ये प्रतिष्ठंभ सिद्धि, इसको किसी चीज का कोई प्रभाव नहीं होता कि बाहरी वेगों का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। प्रतिष्ठंभ सिद्धि, क्षुद्र सिद्धि, छोटी सिद्धि।
और क्षुद्र सिद्धि की सबसे छोटी और पांचवी सिद्धि अपराजेय सिद्धि। अपराजेय सिद्धि का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति कभी हारता ही नहीं है, न किसी वाद विवाद में, न किसी द्यूत क्रीड़ा में, न किसी लड़ाई में, न किसी झगड़े में, न किसी कोर्ट कचहरी में, न किसी में भी वो व्यक्ति हारता ही नहीं, अजेय हो जाता है ये सिद्धि प्राप्त होने पर। तो 3 प्रकार की सिद्धियां तो मैंने आपको बता दी, महासिद्धि, गौण सिद्धि, क्षुद्र सिद्धि, इनके अलग अलग विभाग भी मैंने आपको बता दिए। चौथा है परम सिद्धि। अब परम सिद्धि जो है वो सबसे ऊंची सिद्धि है। परमात्मा को प्राप्त कर लेना, परमात्मा स्वरूप हो जाना, परमात्मा में मिल जाना, परमात्मा से एकात्म स्थापित हो जाना, परमात्मा से ऐक्य स्थापित हो जाना, परम सिद्धि, जिसमें मनुष्य स्वयं परमात्मा स्वरूप हो जाता है, स्वयं इसके अंदर भगवत गुण, भगवत सत्ता जिसके अंदर प्रवेश कर जाती है, वो है परम सिद्धि, जिसमें परम आनंद ही आनंद होता है, जिसके अंदर कोई चाह नहीं होती, जिसका कुछ, जो स्वयं ईश्वर रूप शून्य रूप हो जाता है, जिसको कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं, जो चाहे कर सकता है। ये सारी सिद्धियां जिसके नीचे हैं वो परम सिद्धि। एक अद्भुत सतचित आनंद में ऐसा व्यक्ति, मोक्ष जिसको बोलते हैं, मोक्ष की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति, जो हमारा सुपर ईगो है, हमारा जो अल्टीमेट एम है हिंदू तंत्र शास्त्रों, धर्म शास्त्रों के अनुसार, वो होती है परम सिद्धि। जिनका मोक्ष हो गया, भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री राम का अवतार के रूप में थे, लेकिन मुक्ति, फिर जिनको इन्होंने दे दी सिद्धि, अहिल्या को, माता अहिल्या की मुक्ति हो गई, अश्विनी कुमारों की मुक्ति कर दी भगवान श्री कृष्ण ने। ऐसे बहुत सारे, कोई मगरमच्छ बन के आया था और उसको मार कर भगवान ने उसकी मुक्ति कर दी, ऐसे उदाहरण आते हैं ना हमारे पास। वो सिद्धि मिल गई उनको। अब ये तो हुआ एक सिद्धियों के, मैंने आपको प्रकार बताया। अब सिद्धियों के सामान्य लक्षण बताता हूं। अब बहुत काम का वीडियो है, पूरा देखिए। हालांकि बहुत लंबा हो गया है, लेकिन फिर भी अब विषय ऐसा है तो मैं इसको अलग अलग टुकड़ों में बांटना नहीं चाहता। उससे एक ही बार टिक के रहिए, काम की चीजें बहुत मिलेंगी। सामान्य व्यक्ति के लिए कैसे समझाया जाए कि सिद्धियां उसको प्राप्त हुई है कि नहीं हुई है। देखिए, अब सामान्य के अंतर्गत मंत्र महोदधि में इस प्रकार से दिया गया है कि 3 प्रकार के सामान्य लक्षण, उत्तम लक्षण, मध्यम लक्षण, अधम लक्षण। सिद्धियों के उत्तम लक्षण का अर्थ होता है कि ऐसा व्यक्ति के सभी सर्व मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं उस मंत्र को जपने से। ऐसा नहीं है कि मंत्र नहीं जप रहा है, उसे सिद्धियां प्राप्त है तो कुछ भी सोचेगा, नहीं। जब भी वो उस सिद्धि का प्रयोग करना चाहेगा, उसको उस मंत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। उत्तम लक्षण, सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। देवताओं के दर्शन ऐसे व्यक्ति को होते हैं, हमेशा वो प्रसन्न मुद्रा में रहता है, उसकी कोई कामना ही नहीं रह जाती। उत्तम लक्षण तो ये है सिद्धि का, उसकी कोई कामना नहीं रह जाती, वो किसी चीज से दुखी नहीं होता। ये उत्तम लक्षण बता रहा हूं। वो हमेशा ईश्वर की चाह में बना रहता है, ईश्वर में ही उसका मन लगा रहता है। ये उत्तम लक्षण है किसी मंत्र सिद्धि का। जिसको आप कोई कुछ कह दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अद्भुत प्रकार का संतत्व उसके अंदर आ जाता है। देवताओं से जो सीधा बातचीत कर सकता है, जो देवताओं से अपनी बात मनवा सकता है, सीधे बात करेगा, हे हनुमान जी मेरा ये काम कर दो, इस बालक का ये काम कर दो, हनुमान जी करेंगे, प्यार से करेंगे कि चलो भक्त ने कहा, क्योंकि उन्होंने वो सिद्धि प्राप्त करेगी, उत्तम सिद्धि। देवताओं के दर्शन तो वो उसको होते ही रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को किसी मंदिर में जाएगा, लोगों को मूर्ति दिख रही है, उसको साक्षात भगवान नजर आ रहा है, ये उत्तम सिद्धि है। उत्तम सिद्धि किसी प्रकार का नाम नहीं है, लेकिन सिद्धियों में जो एक सामान्य भाषा में बताया जा रहा हूं। मध्यम सिद्धि के ऊपर आते हैं। मध्यम लक्षण क्या है सिद्धि के? मध्यम लक्षणों में ऐसा व्यक्ति बुद्धि से बहुत ऊपर हो जाता है, बुद्धि से इतना विद्वान, उसके अंदर ज्ञान, कौशल, कवित्व, गायत्व, गायन, बुद्धि, उसके अंदर इतना ज्ञान आ जाता है। मध्यम लक्षण जो है मुख्य रूप से ज्ञान के ऊपर निर्भर है। किसी को भी वो कुछ भी कोई भी बात कहे, सामने वाला कन्विंस हो जाता है, ये मध्यम लक्षण है। उसके अंदर वाणी की सिद्धि आ जाती है, वो जो बोलता है वो सच होता है। किसी के बीच में 2 लोग झगड़ रहे हैं और वो जब बीच में आ जाएगा तो दोनों का झगड़ा शांत हो जाएगा। ये मध्यम लक्षण है। और भी सुनिए, आ जाती है उसके अंदर, सबको वश में कर लेता है ऐसा व्यक्ति अपनी वाणी से, अपने प्रभाव से, अपने तेज से। ये मध्यम लक्षण है। उसके अंदर उसका ऑरा इतना एक प्रखर आपको नजर आएगा कि जैसे रूप चाहे जैसा हो, लेकिन उसको देख के आपको लगेगा कि हाँ इसके अंदर कुछ, आप उसके अंदर खींचे चले जाएंगे। ये मध्यम लक्षण है। और अधम लक्षण में पैसा, यश, वाहन, है ना, बच्चे बच्ची, प्रमोशन,
ये सब चीजें जो है, अब इसका अनुमान लगा लीजिए, जितने भौतिक सुख जितने हैं वो सब अधम लक्षणों में आते हैं मंत्रों में। ये सब आपके पास है तो ये मंत्र सिद्धि है। अब दूसरा, अब एक चीज और सिंपल भाषा में समझाता हूं, अब इससे भी और सिंपल। मंत्र सिद्ध जब हो जाता है तो व्यक्ति की इच्छाएं पूर्ण होने लग जाती हैं, वो हमेशा प्रसन्न रहने लग जाता है, उसके घर में जो क्लेश हैं वो क्लेश धीरे धीरे मिटने लग जाते हैं, परमेश्वर से उसका एक ऐक्य स्थापित होने लग जाता है, वो हमेशा परमात्मा के चिंतन में डूबा रहने लग जाता है, काम क्रोध मोह लोभ ये उसके अंदर से धीरे धीरे ये विकार निकलने लग जाते हैं। किसी भी महिला को देखे कि उसके अंदर गंदे विचार आना बंद हो जाते हैं। ये मंत्र सिद्धि के एक सामान्य बता रहा हूं मैं, सामान्य व्यक्ति जो सोच सकता है उसी लैंग्वेज में आपसे बता रहा हूं मैं। झूठ बोलने की आदत चली जाती है, ऐसे व्यक्ति की झूठ नहीं बोलता, कोई गलत काम नहीं करता, जो भी नीति नियम अनुशासन डिसिप्लिन होते हैं हमारे यम नियम है उसमें रहने का वो प्रयास करता है, शांत रहता है, मौन रहने का प्रयास करता है, उसके काम मंत्र सिद्ध, मंत्र को जपने से उसके काम होने लग जाते हैं। वो जिसके लिए मंत्र जपे उसके काम होने लग जाते हैं। ऐसा नहीं कि स्वयं के लिए, दूसरों के लिए भी अगर वो कोई कामना करेगा, कोई मंत्र करेगा, कोई जप करेगा तो उसके भी काम होने लग जाएंगे। ये मंत्र सिद्धि के सामान्य लक्षण बता रहा हूं जो किसी के भी साथ हो सकते हैं। पूजा पाठ करते समय उसको कहीं से सुगंध आने लग सकती है, किसी प्रकार की ऐसी खुशबू जो उसको स्वयं को पसंद हो। बहुत सारी खुशबू, जैसे मुझे पर्सनली केवड़ा की खुशबू नहीं पसंद है, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को ऐसी खुशबू आएगी जो उसे बहुत पसंद हो। जैसे मुझे चंदन की पसंद है ना, तो मैं जब मंत्र जपूंगा, मेरा मंत्र सिद्ध हो गया तो मुझे चंदन की खुशबू आने लग जाए, क्योंकि मैंने कहीं चंदन का प्रयोग नहीं किया। देवी देवता स्वप्न में आना बहुत सामान्य बात हो जाएगी। देवी देवता उसकी जिसका मंत्र जपता है उसको स्वप्न में उसको कुछ ना कुछ उसको हिंट मिलने लग जाएंगे, उसको पूर्वाभास होने लग जाएंगे कि ये मंत्र सिद्धि का एक लक्षण बता रहा हूं मैं। घर से कहीं निकलता है और उसके साथ आगे अगर कुछ दुर्घटना होने वाली होती है तो मंत्र सिद्धि के प्रभाव से आज उसका मन ही नहीं करेगा वहां जाने का, चाहे जितना जरूरी काम हो, आज वो घर पे पड़ा रहेगा, लेटा रहेगा। पता चला कि उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। ये मंत्र, छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं मैं। इसके अलावा तो बहुत सी बातें हैं, जो भी शुभ चीजें हैं, जो भी अच्छी बातें हैं आपके जीवन में, वो सब मंत्र सिद्धि से प्राप्त हो सकती हैं। ये मंत्र सिद्धि के ये सब लक्षण आपके साथ कुछ भी हो सकते हैं। तंत्र शास्त्रों में तो भूत डामर में कुलाणों में, दुनिया भर के तंत्रों में जो है मंत्र सिद्धि के लक्षण अपार बताए गए हैं। जो भी आप सोच सकते हैं सारे शुभ लक्षण मंत्र सिद्धि के हो सकते हैं। कोई भी मंत्र अगर सिद्ध हो गया है किसी व्यक्ति का तो उसको उसकी अगली पीढ़ी तक उसको सोचना नहीं पड़ता। अगर उसकी डेंसिटी पे निर्भर करता है मंत्र कितना सिद्ध हुआ है और उसने कितना तप किया है। आपका अगर मंत्र अच्छे से सिद्ध हो गया तो आपको अपने परिवार के लिए और अपने बच्चों के लिए अलग से दुखी होने की, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ अच्छा चलेगा, आपके पास अच्छी पत्नी, अच्छा परिवार, अच्छे बच्चे, अच्छा काम काज, सब कुछ वैसा तो कम से कम एक पीढ़ी तक का तो 100% रहेगा। ये मंत्र सिद्धि का एक लक्षण है। अगर तो लग जाइए अभी से, अपने बच्चों का भाग्य सुधारना है तो मंत्रों में लग जाइए। किसी विद्वान गुरु ब्राह्मण को पकड़िए, उनके चरण पकड़ लीजिए, उनसे सीखिए विद्या। अगर कोई ब्राह्मण व्यक्ति है और मंत्र जप नहीं करता है, गायत्री नहीं जपता, तो फिर तो धिक्कार है उस आदमी के ऊपर। सच बोलता हूं मैं, कोई फायदा नहीं। गायत्री नहीं जपता है कोई ब्राह्मण तो वो ब्राह्मण है ही नहीं, शुद्र है। ठीक है, चलो अभी क्या बात करना है इसके बारे में। लेकिन तो ये सब कुछ था मंत्र सिद्धि की, बहुत सारी बातें आज हमने की। पता नहीं आपको कितनी अच्छी लगी, कितनी समझ में आई। बड़ा वीडियो ज़रूर है, लेकिन फिर भी मेरा निवेदन है कि पूरा वीडियो इसको शेयर करें। मंत्रों के बारे में बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां मैं लेकर आता हूं। एंड स्क्रीन पर 2 जो अद्भुत वीडियोस मैंने बना रखे हैं मंत्रों के ऊपर, वो फिर से मैं डाल दूंगा, आप उनको आप देख लीजिए। ये दोनों तरफ यहाँ ऐसे रहेंगे। तो इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।